हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। आपको पता है आपकी मेधावी की परीक्षा कब होनी है? या तो जैन के एंड में होनी है या फिर फेब की स्टार्टिंग में होनी है। तो बेटे इन दोनों ही मंथ में मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो मेधावी की परीक्षा वो हो जाएगी। तो बच्चे मैं इससे पहले आपको काफ़ी सारे प्रीवियस पेपर करा चुकी हूँ। ये वाली जो मैंने आपकी सीरीज स्टार्ट की है, ये सीरीज है आपकी सारे के सारे सब्जेक्ट को, जितने भी सारे सब्जेक्ट में लेसन्स हैं सबको थ्रू आउट हम करेंगे, क्वेश्चन आंसर की उसमें करेंगे। ये वाली सीरीज आपकी ना केवल मेधावी में बल्कि जो आपके खुद के एग्जाम होने वाले हैं क्लासरूम के, उनमें भी काफ़ी हेल्प करेगी। तो बेटे इस वाली सीरीज में मैं आपको पूरी की पूरी बुक में जो भी आपकी पीछे एक्सरसाइज और चैप्टर में है क्या, वो सारा का सारा बताने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में कॉपी लेके बैठना, जो भी आपको डिफिकल्ट लगता है वो साथ में लिख लेना है। तो ऐसे ही मैं, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो मैं आपको सारे के सारे, जैसे आपके 5 के 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी, सबके सबकी निकाल दूंगी। 3-4 पार्ट में ही आपका पूरा का पूरा जो बुक है पूरी वो कवर हो जाएगी। एसएसटी का ये मैंने पार्ट 1 है, इसमें मैं 3 चैप्टर करूंगी। उससे इस तरीके से मैं इसके पार्ट 1, 2, 3, 4 पार्ट में पूरी एसएसटी को कंप्लीट कर दूंगी। तो आपका काम क्या है, पूरा ध्यान से देखना। अभी तक अगर मेधावी की तैयारी नहीं भी की है तो कोई बात नहीं, अगर आप इसको भी अच्छे से कर लोगे तो भी आप अच्छे से निकल जाएगा आपका एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने ध्यान क्या बात रखनी है बेटे, जो भी मैं करवा रही हूँ उसको अच्छे से करना है। जो भी मैं करवा रही हूँ अच्छे से कर लेना है, अपनी कॉपी में लिखते हुए चलना है। ना भी लिख पाओ कोई बात नहीं, समझते हुए जरूर चलना है। आपकी बुक का ही है, मेरे पास से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं बेटे, ध्यान से करना। ये मत सोचना ये तो बड़े बड़े क्वेश्चन है, इनमें से ही मैं छोटे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं वो सब आपको बताऊंगी। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका कहानी पृथ्वी की। इसमें 6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी गर्म गैस के घूमते एक गोले की तरह थी। जो हमारी पृथ्वी जैसे आप दिख रही है ना आपको, कि इस पे अब क्या है, जल भी है और धरती भी है, पहले ऐसे नहीं थी, ये सिर्फ एक गैस का गोला थी। कितने साल पहले, क्वेश्चन आ सकता है, कितने वर्ष पहले पृथ्वी एक गर्म गैस के गोले की तरह थी? तो 6 अरब वर्ष पहले। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पृथ्वी किस तरीके से थी पहले? तो आप क्या कहेंगे, गर्म गैस के गोले की तरह। 25 करोड़ वर्ष पहले सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए पृथ्वी के भाग ही थे। पहले क्या था आपको मैंने समझाया था एसएसटी का, जब मैंने आपको पढ़ाया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तो बेटे एक इस तरीके से सारे, ये पृथ्वी लगा लो, यहाँ पे सारे जो महाद्वीप थे, महाद्वीप समझते हो ना, महासागर के जो में जो ये लैंड वाला एरिया होता है इसे महाद्वीप कहते हैं, चारों ओर पानी है। तो ये सारे के सारे जो महाद्वीप हैं, जो अब संख्या में कितने हैं, 7। दीपा ने कितने दीप जलाए, 7, मैंने याद कराया था आपको। तो 7 महाद्वीप हैं और महासागर कितने हैं बेटे, 5 महासागर हैं, ठीक है। तो सारे पहले जुड़े हुए थे, अलग अलग नहीं थे। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, फिर भी फटाफट से देखते हैं। लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व डैश गर्म गैसीय गोले के रूप में थी। बच्चे ये आपसे पूछे गए हैं मेधावी के, चाहे आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस होता है यानी कि पहले वाले जो पहले पेपर हो चुके हैं, मैंने भी अपने चैनल पे कराए हुए हैं, उनमें एक क्वेश्चन सीधा सीधा आया है। 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी कैसी थी, एक गर्म गैस के गोले की तरह। इन्होंने पूछा हुआ, यहाँ पे पृथ्वी भरेंगे। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा होकर पिघली और किसमें सिकुड़ गई, भूमंडल में। भूमंडल क्या, जिसपे अब हम रह रहे हैं, भूमंडल, ठीक है। तो ये भूमंडल में सिकुड़ गई। पृथ्वी पर जमी परतों के कारण ही, पृथ्वी के ऊपर जो लेयर जमी हुई है उन्हीं के कारण ही क्या बने बेटे, महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप और महासागर बने। लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व डैश के टुकड़े होने शुरू हुए। किसके टुकड़े, पिंजैया। अब आप कहेंगे मैम ये पिंजैया क्या था? जो हमारी पृथ्वी थी बेटे, उस बहुत शुरुआत में तो क्या था, सारे के सारे महाद्वीप एक ही हिस्सा हुआ करते थे, एक ही महाद्वीप हुआ करते थे। एक महाद्वीप था, उसका नाम ही क्या था, पिंजैया था। क्या नाम था, पिंजैया। मैंने इसका आपको एक और वीडियो इंपॉर्टेंट उसमें मैंने करवाया हुआ है। अब भी आपको नहीं समझ में आएगा, मैं तो इसकी पिक्चर वाला भी करवा दूंगी आपको। और जो महासागर था यानी कि पानी वाला था, उसको क्या बोलते थे बेटे, पेंथलासा। क्या बोलते थे, पेंथलासा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पिंजैया के टुकड़े कब शुरू हुए,
पेंजैया के टुकड़े हुए 18 करोड़ वर्ष पूर्व। याद रखेंगे इस चीज को, याद रखनी पड़ेगी, पेपर में पूछा जा सकता है। ये भी आ सकता है कि 18 करोड़ वर्ष पूर्व केवल एक ही महाद्वीप था, उसका नाम क्या था? क्या नाम था? पेंजैया। किसके टुकड़े स्टार्ट हुए? पेंजैया के। बेटे याद रख लेना इस चीज को, ठीक है। इतना याद हो गया, बहुत अच्छी बात है, याद कर लिया। तो महाद्वीप अभी भी धीरे धीरे, जो महाद्वीप है बेटे, जो जितने भी महाद्वीप है, कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, जितने भी महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे अभी भी क्या हो रहे हैं? सरक रहे हैं। अभी भी क्या हो रहे हैं? सरक रहे हैं, यानी कि अपनी जगह से खिसक रहे हैं, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो कर ली ना बेटे, ये वाली, तो आपके एसएसटी में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपका पेपर में गलत हो जाए, इस चीज की गारंटी मैं लेती हूँ। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, महाद्वीप कैसे बने? अब महाद्वीप तो मैंने आपको बता दिया, ये हमारी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी में महासागरों के जो बीच में ये लैंड एरिया है, इसे ही क्या बोलते हैं? महाद्वीप बोलते हैं। अब प्रोसेस बताया गया कि कैसे बनी। लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी कैसे गोले की तरह थी? गर्म गैस के घूमते हुए गोले की तरह थी। बाद में वह धीरे धीरे ठंडी होकर पिघले हुए भूमंडल में सिकुड़ गई और फिर ठंडा होने पर जमकर कठोर रूप ले लिया। जैसे बेटे पानी होता है ना, आपने देखा है, पानी बिल्कुल पतला होता है और जब हम इसकी बर्फ जमा देते हैं तो क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है, कड़ा हो जाता है, बिल्कुल, है ना। तो उसी तरीके से हमारी जो धरती थी वो पहले एक गर्म गैस का गोला थी, फिर धीरे धीरे ठंडी हुई, फिर उसके ऊपर ठंडे होने पर कठोर रूप हो गया और उसके ऊपर एक परत जम गई, जो ये मिट्टी की परत आप देखते हो, फिर ये ऐसी परत जम गई जिससे क्या बन गया? महाद्वीप बने। याद रख लोगे, पेपर में इतना बड़ा नहीं आएगा, आ सकता है महाद्वीप किसे कहते हैं। हिमालय पर्वत का जन्म कैसे हुआ? आपने देखा होगा हिमालय इस तरह सबसे खड़ा हिमालय, इस तरीके की पहाड़ियां हैं, पर्वत समझते हो ना, इस तरीके के पहाड़, तो उनको ही पर्वत बोलते हैं। तो हिमालय पर्वत का जन्म कैसे हुआ? चलो देखते हैं। लगभग 18 करोड़ साल पहले पेंजैया, जो महाद्वीप का विशाल क्षेत्र था, अभी मैंने आपको बताया पेंजैया क्या था, कि टुकड़े शुरू हुए। जो एक महाद्वीप था, यानी कि ये जुड़ा हुआ था, शुरुआत में ये जुड़ा हुआ था, 18 करोड़ साल पहले क्या हुआ बेटे? इसके टुकड़े शुरू हो गए होने, ठीक है। टुकड़े शुरू हो गए तो भारत के भूभाग का जो अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच धंसा हुआ था, लगभग 10 करोड़ साल पहले एशिया की ओर बढ़ने लगा। भारत का जो भाग बेटे इन अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया की साइड था, वो क्या हुआ? वो एशिया की तरफ बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते एशिया महाद्वीप से टकराया। जब ये एशिया महाद्वीप से टकराया, यानी कि देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ, मान लो ये है एशिया महाद्वीप, ठीक है, और ये भारत का भूभाग, ये दोनों, ये जो भारत था ये इसकी तरफ बढ़ने लग गया, इसका भूभाग, और जब इससे टकराया बेटे तो क्या हुआ? तो ये एरिया, बीच का जो एरिया था, ये ऊपर उठ गया, और जब ये ऊपर उठा तो यहाँ पे किन का निर्माण हुआ? हिमालय पर्वत का, ठीक है। तो दोनों के टकराव से धरती ऊपर उठने लगी। मान लो यहाँ से कोई चीज यहाँ जा रही है, इसके अंदर जा रही है, तो यहाँ का एरिया क्या होगा बेटे? ऊपर उठ जाएगा। तो इसी से हिमालय पर्वत का क्या हुआ? जन्म हुआ, हिमालय पर्वत बने, ठीक है। अब अगला देखो, लाखों वर्ष पूर्व पर पृथ्वी पर केवल एक ही महासागर था, उसका नाम बताओ। अभी मैंने बताया था, अभी मैं बार बार बना के परेशान हो गई हूँ, आप समझ लो इसको। ये था एक ही महाद्वीप और इसके चारों ओर जो विशाल क्षेत्र है जल का, ये क्या था? एक ही महासागर था और उसका नाम क्या था? पेंथलासा। अब कितने महासागर हैं बताओ मुझे जल्दी? 5। याद कर लो, कितने महासागर हैं? 5। ऐसे याद कर लो। नाव चलाई, नाव किस में चलाते हैं? पानी में चलाते हैं। कितनी नाव चलाई आपने? 5 नाव चलाई, ठीक है। महादेवी ने 5 नाव चलाई, तो आप याद रख लेना महासागर कितने हैं? 5। लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था, क्या नाम था? पेंजैया। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए। चलो अब देखते हैं अगला। लगभग, देखो बार बार रिपीट मोड में आ रही है। लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी कैसी थी? गर्म गैस के गोले की तरह थी। 25 करोड़ वर्ष पहले सारे महाद्वीप किसका भाग थे? पृथ्वी का भाग थे। लगभग 18 करोड़ वर्ष पहले किसके टुकड़े हुए शुरू? पेंजैया के हो गए। अफ्रीका से दूर पश्चिम की ओर कौन बढ़ रहा था? दक्षिण अमेरिका अफ्रीका से दूर पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है बेटे, वो अफ्रीका से दूर किस ओर बढ़ रहा था? पश्चिम की ओर,
ठीक है, ये मान लो अफ्रीका था, तो यहाँ पे ये किस ओर जा रहा था बेटे, ये जा रहा था पश्चिम की ओर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले चैप्टर पे, हमारी पृथ्वी। मानचित्र की पुस्तक को एटलस कहते हैं। मानचित्र, मैप की जो बुक होती है ना जिसमें सारे मैप ही मैप होते हैं, उसे क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। ये भी आपके पेपर में आया हुआ है, मानचित्र की पुस्तक को क्या कहते हैं, डैश, इस तरीके से डैश को एटलस कहते हैं। आपसे किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। भारत के पड़ोसी देश एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। भारत के पड़ोसी देश एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। देखो बेटे, भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में है। कौन से महाद्वीप में है, एशिया में। अब मुझे उम्मीद है आपको ये पता होगा महाद्वीप कितने हैं, कहाँ पे हैं, क्या है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको मैप भी करवा दूंगी। ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपको मैप में महाद्वीप भरने ही सिखाऊंगी। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। मान लो ये एक महाद्वीप है एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो भारत और भारत के पड़ोसी देश जो हैं वो इसके दक्षिण, दक्षिण समझते हो ना, साउथ वाला एरिया। ठीक है, ये हो गया इसका उत्तरी एरिया और ये हो गया इसका दक्षिणी एरिया। जो भारत और भारत के पड़ोसी देश हैं वो कहाँ पे हैं, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में। ठीक है, धरती का विशाल क्षेत्र जो चारों ओर महासागरों से घिरा हो महाद्वीप कहते हैं। धरती का विशाल क्षेत्र, देखो बेटे ये हमारी लैंड है और लैंड में ये बहुत सारे मान लो महाद्वीप है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी हो गई और यहाँ पे ये लैंड वाला जो एरिया है, ये लैंड वाला जो एरिया है जो चारों ओर से किससे, पानी से यानी कि महासागरों से घिरा है, तो इसे ही क्या कहते हैं, महाद्वीप। तो आपने याद करने ना बकायदा, इसकी धरती का वह विशाल क्षेत्र जो चारों ओर से महासागरों से घिरा हो महाद्वीप कहलाता है। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। कितने बेटे, 7। और महासागर कितने हैं, 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर पृथ्वी के लगभग 1/3 हिस्से के बराबर है। हमारी पृथ्वी पर प्रशांत महासागर पृथ्वी के लगभग 1/3 हिस्से के बराबर है। हमारी पृथ्वी पर 196 देश हैं। कितने देश हैं हमारी पृथ्वी पर, 196 देश हैं। याद हो गया। भारत के पड़ोसी देश का नाम बताओ। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। ये याद कर लेना, नेपाल और भूटान भारत के किस एरिया में है, बांग्लादेश पूर्व में, श्रीलंका दक्षिण में, पाकिस्तान पश्चिम में, अफगानिस्तान भी पश्चिम में। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, जल्दी से बताओ, 7 महाद्वीप हैं। पृथ्वी पर महासागरों की संख्या कितनी है, 5 है। पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। हमारे देश में भारत जिस महाद्वीप में है, किस में है, एशिया में है। बार बार पूछे जाते हैं ये आपसे क्वेश्चन। अगला है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश ही ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा है। किसका रखा गया है, हिंद महासागर का। किसका रखा गया बेटे, हिंद महासागर का। प्रशांत महासागर विश्व का क्या सबसे बड़ा महासागर है ये। ठीक है, याद रखना, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। डैश महासागर विश्व का सबसे व्यस्त यानी कि सबसे ज्यादा व्यस्त महासागर कौन सा है, बिजिएस्ट, यह है बेटे अटलांटिक। कौन सा है, अटलांटिक। अटलांटिक जो महासागर है वो सबसे ज्यादा बिजी है। अगला, पृथ्वी का विशाल क्षेत्र जो महासागरों से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं, जल्दी से बता दो। महासागरों से घिरा है, महाद्वीप। ठीक है, मानचित्र वाली पुस्तक को क्या कहते हैं, पेपर में आया हुआ है ऐसे, एटलस कहते हैं। इनको याद रख लेना, पेपर में आते हैं। अगला देखो, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप और महासागर हैं, जल्दी से बताओ। 7 महाद्वीप, 5 महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत। पृथ्वी महासागर पृथ्वी के कितने प्रतिशत हिस्से को घेरते हैं, महासागर 70% हिस्से को घेरते हैं। हमारी पृथ्वी पर कुल कितने देश हैं, 196 देश हैं। इजी था, एक और कर लेते हैं चैप्टर। पृथ्वी के सबसे, ग्लोब और मानचित्र। ग्लोब क्या होता है, मानचित्र क्या होता है, इसमें हम जानेंगे। पृथ्वी की सबसे ऊपर स्थित बिंदु को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी होगी, मान लिया। इसका बेटे ये वाला है और ये वाला पॉइंट, ये ऊपर वाला पॉइंट है जो इसे बोलेंगे उत्तरी ध्रुव। ठीक है, और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इसको याद रखना, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। सबसे ऊपर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, और सबसे नीचे स्थित बिंदु को दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव क्यों कहते हैं बेटे, क्योंकि उत्तर दिशा में और ये दक्षिण में, याद रख लेना। पृथ्वी के ठीक बीचों बीच एक काल्पनिक, ठीक बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा, काल्पनिक मतलब हमने इमेजिन कर लिया, वास्तव में नहीं है, रियल में नहीं है, एक लाइन जाती है, उसे कहते हैं भूमध्य रेखा, जो कि 0 डिग्री की है। ठीक है,
इसके कई नाम है, इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है, अक्षांश रेखा भी बोलते हैं इसे। पृथ्वी के ठीक बीच में एक काल्पनिक रेखा है जिसे भूमध्य रेखा या विषुव रेखा कहते हैं। इसका कितना है? 0 डिग्री। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा, अपनी धुरी पर कैसे बेटे? पृथ्वी है ना जो हमारी, ये खुद भी घूमती रहती है, खुद भी ऐसे पश्चिम से पूर्व घूमती रहती है, पश्चिम से पूर्व घूमती रहती है अपनी जगह पे। तो बेटे ये अपना एक पूरा चक्कर किससे करती है? 24 घंटे में, और 24 घंटे में ही दिन रात बनते हैं। अब देखो एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। मान लो ये सन है यहाँ पे, ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है भाई। हमारी जो पृथ्वी है बेटे वो अपने आप भी घूमती रहती है और इसके चारों ओर भी धीरे 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 करके घूमती रहती है, और ये पश्चिम से पूर्व घूमती है अपनी धुरी पे, ठीक है। अब अपने पे घूमती है, मान लो ये खुद घूम रही है, ऐसे 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 घूम रही है ये पश्चिम से पूर्व। जब मान लो जो हिस्सा सूरज की साइड होगा वहां पे क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा, और जो इससे अपोजिट हो जाएगा, यानी कि मान लो ये हिस्सा अब इस साइड है तो यहाँ पे क्या होगा? दिन होगा, और जो इसका बैक का हिस्सा वहां क्या होगी बेटे? रात होगी, ठीक है। और मौसम कैसे बदलते हैं? जो एरिया इसकी साइड है, सूरज की साइड है, उस एरिया में क्या होगा? वहां पे गर्मी होगी, और जो एरिया इसके बैक में चला जाता है वहां पे क्या हो जाएगी? ठंड वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी के आधे भाग को क्या कहते हैं? गोलार्ध, यानी कि ये गोलार्ध, इसे बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध और इसे बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। एक भाग को क्या कहते हैं? गोलार्ध, ये गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। ग्लोब शब्द, क्वेश्चन आ सकता है, देखो यहां से, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाती है? 24 घंटे। दिन रात किसके कारण बनते हैं? पृथ्वी अपनी धुरी पर जो चक्कर लगाती है उसके कारण बनते हैं। पृथ्वी के आधे भाग को क्या कहते हैं? गोलार्ध कहते हैं। ग्लोब शब्द लैटिन भाषा के ग्लोबस से लिया गया है। ग्लोब शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। किस शब्द से लिया गया है? ग्लोबस। इसका अर्थ है गोल। पृथ्वी के प्रतिरूप को ग्लोब कहते हैं। प्रतिरूप क्या बेटे? मॉडल, यानी कि जैसे देखो खिलौने लेके आते हो आप, लाइक घोड़ा लेके आते हो ना, शेर ले आए, तो वो खिलौना है और दिखता बिल्कुल किसके जैसा है? शेर के जैसा, घोड़ा घोड़े के जैसा, तो वो उसका क्या हो गया? प्रतिरूप हो गया, उसकी मॉडल हो गया, ठीक है। तो पृथ्वी का मॉडल क्या होता है? ग्लोब होता है। एक वर्ष में 365 और 1/4 दिन होते हैं। एक साल में कितने दिन होते हैं बेटे? 365 डेज कंप्लीट और 1/4, ठीक है। लीप वर्ष 366 दिन होते हैं, जो कि 3 वर्ष बाद चौथे वर्ष में आता है। इसमें क्या होता है बेटे? लीप वर्ष में किस महीने में एक दिन ज्यादा होता है? तो फैब में होता है। कितने दिन होते हैं लीप वर्ष में? 29 डेज हो जाते हैं फैब में। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो 1/4 कर करके ये होते हैं ना, 4 साल में ये एक पूरा हो जाता है, इसीलिए क्या हो जाता है बेटे? एक जो साल है हर चौथे साल वो लीप ईयर्स बन जाता है और 366 दिन होते हैं, 366। मानचित्र में छोटे से क्षेत्र को विस्तार से दिखाया जा सकता है, चाहे वह एक मोहल्ला, नगर हो या देश। मानचित्र में देखो बेटे, मान लो कोई बड़ी चीज है तो उसे छोटे पॉइंट पे दिखा सकते हैं, लाइक कह दे 1 सेंटीमीटर बराबर है कितने के? 1 किलोमीटर के। इस तरीके से उसको बड़ी से बड़ी चीज को दिखाया जा सकता है। ग्लोब में पूरी पृथ्वी को दिखाया जा सकता है। ग्लोब जो है उसमें पूरी पृथ्वी को दिखाया जा सकता है। अब अगला देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्लोब किसे कहते हैं? पृथ्वी के प्रतिरूप को ग्लोब कहते हैं। ऐसा होता है बेटे ग्लोब, देख लो, ठीक है, गोल है बिल्कुल। ये इसका, मान लो अगर हम इसको धरती के संदर्भ में देखें, ये इसका उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, और ये क्या है इसका? उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। और ये जो बीच की लाइन है ये कौन सी लाइन है? भूमध्य रेखा। कौन सी बेटे? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री पे है, ठीक है। अगला देखो, पृथ्वी के ऊपर, सबसे ऊपर और सबसे नीचे बिंदु को क्या कहते हैं? सबसे ऊपर बिंदु जो है बेटे उसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और जो सबसे नीचे है उसे क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब अगला देखो, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर बेटे 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में मौसम अलग क्यों होता? क्या कारण है बेटे? जो ये पृथ्वी के उत्तरी, यानी कि देखो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, इन दोनों में मौसम का डिफरेंट होने का क्या कारण है? मान लो अभी यहाँ पे ठंड है, लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पे अभी भी क्या है? मान लो
गर्मी होगी, उत्तरी गोलार्ध में मान लो ठंड है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, गर्मी। तो ऐसा क्यों है? जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, यानी कि जब जो पृथ्वी है इसके चारों ओर घूम रही होती है, जब सूरज जो है उत्तरी गोलार्ध में होता है, यानी कि सन के जब ये चारों ओर घूमती है बेटे, तो मान लो जब ये पृथ्वी इस साइड है तो इसका मान लो उत्तरी गोलार्ध इधर है, तो यहाँ पे क्या होगी इन दिनों, यहाँ पे गर्मी होगी। और जो एरिया सूर्य से परे है तो वहां पे क्या होगी, वहां पे हो जाएगी ठंड। तो इसलिए मौसम डिफरेंट रहता है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य से परे होता है। इसी कारण मई के महीने में उत्तरी गोलार्ध में स्थित यूरोप में गर्मी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होती है। ठीक है। पृथ्वी पर दिन रात कैसे बनते हैं? देखो बच्चा, पृथ्वी जो है इसका आपको ना एक वीडियो शेयर करूंगी, मैं उसमें समझाऊंगी आपको एनिमेशन वाली। जो हमारी पृथ्वी है ना बेटे, वो अपनी ही उसमें पश्चिम से पूर्व घूमती रहती है। क्या करती है? घूमती रहती है। जैसे आप अपने हाथ पे कभी कभी आपने लट्टू देखा है ना, लट्टू जो बच्चे धागे से चलाते घूमता रहता है, तो उसी तरीके से ये पृथ्वी जो है ये भी घूमती रहती है पश्चिम से पूर्व। तो ये एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगाती है और जिससे दिन रात बनते हैं। पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वहां दिन होता है और जो नहीं होता वहां पे किरणें नहीं पहुंचती, वहां पे क्या हो जाता है, रात हो जाती है। ठीक है। अब देखो ग्लोब और मानचित्र में क्या डिफरेंस होता है। पृथ्वी के मॉडल को ग्लोब कहते हैं जिससे हम संपूर्ण पृथ्वी को देख सकते हैं। मानचित्र सपाट पृष्ठ पर संपूर्ण पृथ्वी अथवा उसके किसी भाग के चित्र का होता है। इसमें छोटे से क्षेत्र को विस्तार से देखा जा सकता है। देखो बेटे, ग्लोब तो होता है ये 3D होता है, इसमें पूरी पृथ्वी का हूबहू होता है। और जो मानचित्र होता है ना बेटे, मान लो इस तरीके से हम मानचित्र बना दिया, ये इस तरीके से जैसे जैसे जो चीज जाती है उसके अनुसार, तो बेटे ये 2D हो गया। मतलब एक तरीके से सपाट क्षेत्र पे, मैदानी क्षेत्र पे बना के दिखा दिया कि इस तरीके से है। तो मानचित्र है सपाट क्षेत्र पे और ये 2D है, ये 3D है। 2D 3D क्यों बोल रही मैं? ये मानचित्र जो है बेटे इसके 2 ही डायमेंशन है, इसको तीनों ओर से देखा जा सकता है लेकिन इसको सिर्फ 2 एरिया से। सही ग्लोब सही अनुपात में पृथ्वी का प्रतिरूप है। बिल्कुल इसमें बड़े बड़े अनुपात है जो उनको छोटे में दर्शाया जा सकता है। और इसमें क्या है, पृथ्वी के भाग या क्षेत्र एक जैसे प्रतीत होते हैं ग्लोब की तुलना में। ठीक है। अगला देखो, मानचित्र बनाने के लिए अनुपात क्यों जरूरी है? पृथ्वी के बहुत बड़े भाग को नक्शे में नहीं दिखाया जा सकता। देखो बेटा, मान लो कहें कि 500 किलोमीटर, इतना बड़ा नक्शा बनाना पॉसिबल नहीं है, तो 500 को किससे 5 सेंटीमीटर से भी शो कर सकते हैं। तो छोटे लेवल पे दर्शाने के लिए इसकी सही मेजरमेंट जरूरी होती है। एक एक अंश को नाप कर छोटा दर्शाया जाता है। नक्शे में पृथ्वी के हर भाग को उसी अनुपात में कम करके दर्शाया जाता है। इसलिए नक्शे में दर्शाई गई 10 किलोमीटर की दूरी 1000 किलोमीटर के दिखा सकती है। ठीक है। अब अगला देखो, निम्न वाक्य को पढ़कर ठीक गलत का निशान लगाओ। पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा 1 वर्ष कहलाता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा 1 वर्ष कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है तो पूरा समय कितना लगा देती बेटे, 365 डेज, और 365 डेज ही बराबर हैं 1 साल के। तो स्टेटमेंट ठीक है। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण ही हम ऋतुओं का अनुभव करते हैं। परिभ्रमण क्या बेटे? ये जो इसके चारों ओर घूमती है, इसे ही क्या कहेंगे, परिभ्रमण। बिल्कुल ठीक बात है ये भी। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है ये भी। भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। बिल्कुल ठीक बात है, 2 बराबर भागों में बांटती है। 6 अप्रैल 1999 को अमेरिका के नौसेना के कमांडर रॉबर्ट पेरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले द्वितीय व्यक्ति बने। बिल्कुल गलत है बेटे, ये पहले व्यक्ति थे और ये पहुंचे थे 6 अप्रैल 1909 को। कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल 1909 को। तो ये स्टेटमेंट गलत है, आपके पेपर में आ सकता है बेटे, इसको केयरफुल होके करिए। आगे है, पृथ्वी डैश से डैश दिशा में घूमती है। अभी बताया मैंने, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर डैश घंटे में चक्कर पूरा करती है, 24 घंटे में। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इससे क्या बन रहते हैं बेटा, आप बताओ मुझे, दिन रात। क्या बनते हैं? दिन और रात। सूरज की परिक्रमा करने में पृथ्वी कितना समय लेती है? 365 सही 1/4 दिन। ये भी मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। अब अगले देखते हैं, पृथ्वी या धरती को 2 समान भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा है। आपसे पूछा जा सकता है भूमध्य रेखा कौन सी है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है। पृथ्वी गोल है, इस तथ्य की खोज किसने की? पृथ्वी गोल है, इस तथ्य की खोज यूनानी
गणितज्ञ पाइथागोरस ने की थी। पाइथागोरस था यूनानी गणितज्ञ। आपसे पूछा जा सकता है पाइथागोरस ने क्या खोज की थी? उन्होंने खोज की थी कि पृथ्वी गोल है। ये भी पूछा जा सकता है पृथ्वी गोल है ये किसने खोजा? तो यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस। ठीक है। पृथ्वी को दो भागों में कौन सी रेखा बांटती है? भूमध्य रेखा। ग्लोब शब्द किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। कौन सा शब्द है? ग्लोबस। दिसंबर 1911 को कौन सा दल पहली बार दक्षिण ध्रुव पर पहुंचा? देखो बेटे, रॉबर्ट प्यूरी तो पहुंचे थे उत्तरी ध्रुव पर, और दक्षिणी ध्रुव पर कौन पहुंचा 1911 में? नॉर्वे के रोल्ड अमंडसन जो है उनका दल पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। कब? 1911 में। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले 6 अप्रैल 1909 को संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसेना के कमांडर रॉबर्ट एडविन पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। इसको भी याद कर लेना। अब मैं बता दूं किस तरीके से आ सकता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला दल कौन सा था? रोल्ड अमंडसन का दल। कब गया? 1911 में। कहाँ के थे? नॉर्वे के। इसमें आ सकता है रॉबर्ट पियरी कहाँ के निवासी थे? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। कब वो उत्तरी ध्रुव पर गए? 6 अप्रैल 1909 को। ठीक है। पहले व्यक्ति बने, नौसेना के कमांडर थे। भूमध्य रेखा का दूसरा नाम क्या है? भूमध्य रेखा का दूसरा नाम विषुवत वृत्त है। ग्लोब व रंगीन मानचित्रों में पानी वाली भाग को किस रंग से दिखाया गया? ग्लोब और मानचित्र में पानी वाले भाग को बेटे किससे दिखाया गया है? नीले रंग से। किससे दिखाया गया है? नीले रंग से। तो बेटा ये थे आज की पूरी वीडियो में। हमने 3 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम 4, 5 और 6 3 चैप्टर करेंगे। इस तरीके से 4 या 5 की ये सीरीज होगी पूरी। इसमें मैं आपका हर एक चैप्टर, एक भी नहीं बचेगा, एक क्वेश्चन नहीं बचेगा, आप एक एक याद कर लेंगे और पेपर में आपका एक भी गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी, अगर आप इनको अच्छे से करके जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। ये वाले जो वीडियो है आपकी पूरी क्लास देख सकती है, उनकी हेल्प मिलेगी कॉन्सेप्ट को समझने में, और किस तरीके से उन्होंने अपने पेपर में अटेम्प्ट करना है उसमें भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना मत भूलना।